बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं IMF शराइत पर अमल दरामद होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे जाहिर करना होंगे। FBR बैंकों को सिविल सर्वेंट्स के असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक सिविल सर्वेंट्स के असासाजात को खुफिया रखने के भी पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को अफसरान की तफसीलात FBR को देंगे। मजीद जानते हैं वकास अजीम से। जी बताइएगा। आपको बता रहे हैं IMF शराइत पर अमल दरामद होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे जाहिर करना होंगे। FBR बैंकों को सिविल सर्वेंट्स के असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक सिविल सर्वेंट्स के असासाजात को खुफिया रखने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को अफसरान की तफसीलात FBR को देंगे। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। NA 193 के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी। 11 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मोहसिन लगारी को बल्ले का निशान अलॉट किया गया। अमार खान लगारी को शेर का निशान, पीपल्स पार्टी के अख्तर हुसैन गोरचानी को तीर का निशान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के महमूद अहमद नक्शबंदी को क्रेन का निशान अलॉट कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। NA 193 के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। 11 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। डॉलर की मुसलसल उड़ान, गरीब महंगाई से हलकान। मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा की कीमतों में 10,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। यूनाइटेड कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। मेट्रो, रोड, प्रिंस, क्राउन ने भी अपनी मोटरसाइकिल के दाम बढ़ा दिए हैं। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा महंगाई का नया तूफान ला रहा है। समुद्री किरायों और खामाल के दाम बढ़ने से चाइनीज मोटरसाइकिल, लोडर, कार्गो रिक्शे और हाई रूफ स्कूल वैन की कीमतों में मजमूई तौर पर 45,000 का इजाफा हो गया। यूनाइटेड कंपनी ने 6 से 10,000, TBM कंपनी ने 6,000 और मेट्रो कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतें 3500 रुपए तक बढ़ा दी। बिल्कुल तबाही हो जाएगी। सबसे बड़ी तबाही उनकी होगी जिन्होंने रेंट पे दुकानें ली हुई है, उनका रेंट नहीं निकल रहा। वो लेबर को कहाँ देंगे, खुद कहाँ से खाएंगे। तो ये काइंडली इन लोगों को सोचना चाहिए। ये लोकल कंपनी का ये हाल है तो जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उनका क्या हाल होगा। रोड प्रिंस ने लोडर रिक्शा 35 से 45,000, यूनाइटेड ने लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शा, हाई रूफ स्कूल वैन 10 से 40,000 रुपए तक महंगी कर दी। TBM कंपनी ने लोडर रिक्शा 25 से 35,000, क्राउन कंपनी ने लोडर रिक्शा 10 से 15,000 रुपए महंगा कर दिया। शहरी ने कहा कि महंगाई ने 50 साल पीछे धकेल दिया है, जब सिर्फ मखसूस तबके के पास साथी सवारी होती थी। शहरियों ने शिकवा किया कि हुक्मरान तबके को सिर्फ अपनी मफादात की फिक्र है। बेलगाम महंगाई के कारीवार जारी हैं। आम आदमी के लिए दाल रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। आटे घी के बाद दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दाल चना, दाल माश और दाल मसूर की कीमतों में 50 से 80 रुपए तक का इजाफा हो गया। कारोबार मुतासिर, शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। आए रोज बढ़ती महंगाई ने अवाम को अपने निशाने पर ले लिया। आटे, घी और चीनी के बाद दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। दाल चना 200 से बढ़कर 280, दाल माश 400 से बढ़कर 480 रुपए किलो हो गई, जबकि दाल मूंग 40 रुपए इजाफे से 280 और दाल मसूर भी 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदार का कहना था कि महंगाई से कारोबार भी मुतासिर हुआ है। महंगाई की वजह से सारे ही परेशान है। ये सिर्फ गरीब तबका नहीं, हम दुकानदार भी परेशान हैं। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों के मसलों मसाइल हल किए जाएं। चावलों में कच्ची बासमती 280 से बढ़कर 340 और चावल पक्की बासमती 60 रुपए महंगा होकर 320 रुपए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब कोई चीज कुव्वत खरीद में नहीं रही। इतनी आमदन नहीं जितने अखराजात बढ़ गए हैं। दिहाड़ीदार तबका तो महंगाई की चक्की में पिस गया है। हर बंदा परेशान है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आटे की देखो कितनी लंबी लाइनें हैं, दालें, चावल, हर चीज़ महंगी हो गई। सिवा परेशानी के और कुछ नहीं है। और जो ताज़ी कमाने वाला वो तो रुल गया ना। अब ये महंगाई करने वाले का क्या है, इनका काम तो बहुत सारा है। इनको तो किसी भाव भी ले सकते हैं। असल वजह अब होगी कि गरीब आदमी की। महंगाई के सताए शहरी हलकों ने हुकूमत से महंगाई के जिन को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ हसन मलिक, मुल्तान।
मूस और महंगाई ने हंडिया का जायका फीका कर दिया। शहर मुल्तान में प्याज की शदीद किल्लत, फी किलो कीमत 280 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों को परेशानी का सामना, कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर, आड़ती भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। प्याज की फसल और कीमत से मुतालिक किन मसाइल का सामना है, जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। सब्जियों में प्याज हर हांडी का अहम जुज्व है, लेकिन सैलाब की तबाहकारी और मुंह जोर महंगाई ने इसे आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। मुल्तान में प्याज फी किलो 240 से 280 रुपए फरोख्त हो रहा है। सब्जी मंडी के आड़तियों ने बताया कि कई मसाइल के बाइस प्याज की शदीद किल्लत हुई, जिससे कीमतें भी बढ़ी हैं। लाख टन तक भी सप्लाई आ जाए, जैसे अब 280 रुपए चल रहा है प्याज, ये 180 पे आ सकता है। लेकिन ये किस तरह आ सकता है कि गवर्नमेंट अगर इजाज़त दे दे, ईरान और अफगानिस्तान की प्याज पाकिस्तान में आ जाए और इसको फ्री ड्यूटी कर दिया जाए, तो ये बेहतरी आ सकती है कि महंगाई का तूफान नीचे आ सकता है। तो गवर्नमेंट किसी पे तवज्जो देगी तो कोई बात बनेगी ना। रेट पे रेट, गरीब आदमी तो पिस रहा, गरीब आदमी मर रहा है इस वक्त, उसका कोई हाल नहीं है, कोई सुनता नहीं है गरीब आदमी की। आड़तियों का कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान से 1.5 लाख टन की बजाय 25 से 30 हजार टन प्याज मौसूल हो रहा है, जो नाकाफी है, जबकि माल पर भारी टैक्सेस भी आयद हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। एक तो महंगा बहुत है और दूसरा गाहक बहुत बोलता है, महंगाई इतनी है, महंगा मिलता है, महंगा बेचते हैं, गाहक आगे बोलता है, गाहक कहता है हम नहीं ले रहे। ये मसला है। गरीब बंदा किधर जाए, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसे कहे। उसमें हम किलो प्याज लें तो वो 280-270 रुपए की 1 किलो प्याज मिलती है। उसमें हम अब घर की प्याज पूरी करें, बच्चों का पेट पालें, फीसें भरें, किधर जाएं और किधर ना जाए, करें तो करें क्या। परेशान आड़तियों और शहरियों ने हुकूमत से प्याज के मसाइल का नोटिस लेकर फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, मुल्तान। मैन होल के ढक्कन ज्यादा कीमती या इंसानी जान। मुल्तान शहर के कासिम बेला केनाल रोड पर मैन होल्स के ढक्कन गायब। सड़क के दोनों तरफ में 3 से 4 मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं। गुज़श्ता 4 रोज से खुले मैन होल्स हादसात का सबब बनने लगे। इलाका मकीन वासा की कारकर्दगी से भी परेशान है। तफसीलात के लिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में वासा की नाकिस कारकर्दगी। शहर के कासिम बेला केनाल रोड पर खुले मेन होल्स शहरियों को मौत की दावत देने लगे। सड़क के दोनों इतराफ में 3 से 4 मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं। खुले मेन होल्स हादसात का सबब बनने लगे। शहरी कहते हैं कि इस इलाके में वासा को काम करते बहुत कम देखा है। इतने दिन से यहाँ मेन होल्स खुले पड़े हैं, अब तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। महीने में 1, 2, 3 दफा ये ढक्कन 1 दफा 2 दफा बनाते हैं और आर्जी ईंटें रख के बना जाते हैं। जैसे ही कोई चीज गिरे उसके अंदर ही गिर जाते हैं, वो सवारी भी इसके अंदर गिर जाती है। 2-3 हादसे हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि आए रोज यहाँ खुले मेन होल्स की वजह से हादसात हो रहे हैं। वसाइलकारों की नाअहली है कि वो ये काम पूरा नहीं कर पा रहे। ये हुकूमत का काम है, ये काम करवाए, गटर ये हादसा हो सकता है, किसी वक्त भी बच्चा गिर सकता है, बड़ा गिर सकता है, ट्रक मोटर वाला गिर सकता है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि कोई जानी नुकसान होने से पहले मेन होल्स के ढक्कन लगवाए जाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। तोनसा की बस्ती कलेरी के मकीन कत्ल के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। असमत बुजदार की रिपोर्ट में देखिए। तोनसा की बस्ती कलेरी के माकीन कत्लो गारत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कुतबे उठा रखे थे जिन पर मुलजमान की गिरफ्तारी के नारे दर्ज थे। अहले इलाका का कहना था कि जराइम पेशा अफराद ने 1 माह में 2 अफराद गुलाम हुसैन और अब्दुल रज़ाक को कत्ल किया, जबकि सोकड़ में 8 अफराद को जख्मी भी किया। सदर पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। जराइम पेशा अफराद इन्हें भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। साडा ये मुतालबा है जो गुलाम हुसैन दे कातलें को गिरफ्तार किया वजे और मेहरबानी करे हुकूमत और पुलिस। आज को 4 दीवार पहले सारा मामा हुसैन एक कत्ल था। डाचा चरा के वल्याना मगरब नमाज पढ़ी सी, जवान लुके बैठे हैं। 3 जवान उन्हें पिस्टल दे 3 फायर मारन शहीद कर सके। उन्हें को उनके को 1 महीना पहले इनाम मुलजम अब्दुल रज़ाक नामी नौजवान को शहीद किए। उनके मुलजम हाली तक गिरफ्तार नहीं थे। ना कोई पुलिस तामन करनी पई है, ना कोई रेट मरनी पई है। पुलिस जहरे वेले निकल दी है, उन्हें को राब्ता करके निकल दिया। साने पैसे सही थी वजो। बस्ती कलेरी के मकीनों ने निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी और IG पंजाब से कत्ल के मुलजमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पुलिस की मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोनसा शरीफ।
मुल्तान में पेशावर खुदकुश धमाका और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरा। महमद लोया जिरका के ज़ेरे तमाम मुज़म्मती मुजाहरे में जिरके के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुहैर बुखारी। पेशावर खुदकुश धमाका और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुल्तान में महमद लोया जिरगा के ज़ेरे एहतमाम मुज़म्मती मुजाहरा किया गया, जिसमें जिरगा के लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। मैं इसमें सानिया पेशावर में जो हालिया हादसा हुआ है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो मुर्तकिब अफराद हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार करके हर शहर के हर चौक में एक एक बंदे को लटकाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पेशावर धमाका में शहीद होने वालों के खानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। सानिया पेशावर के शोहदा का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। स्वीडन में ये जो वाक़या हुआ है इसके खिलाफ मैं कहता हूँ हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और हमें ऐसे ही, हम लोग अमन के लोग हैं, इस्लाम एक अमन है और कुरान पाक की बेहुरमती किसी मुसलमान को कबूल नहीं है और इसके लिए हम मुल्क की हड़ताल हमें करनी चाहिए। और एटमी ताकत मुल्क है, हम कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। सूडान की हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि जिसने भी ये वाक़या किया, जिसने भी हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया, उसके लिए फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुज़म्मती मुजाहरा के शोरका ने पेशावर धमाके के शोधा के लिए खसूसी दुआ भी की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ ज़ुहैर बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में मुकदमे के इंदराज में ताखीर। IG पंजाब ने SHO बस्ती मलोक हमाद खान को मुअत्तल कर दिया। ट्रांसफार्मर डकैती का मुकदमा ताखीर से दर्ज किया गया। चंद रोज कबल डाकू असलहे के जोर पर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए थे। मुद्दई ने मुकदमा ना होने पर कंप्लेंट सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता रहे हैं मुल्तान में मुकदमे के इंदराज में ताखीर हुई है। IG पंजाब ने SHO बस्ती मलोक हमाद खान को मुअत्तल कर दिया है। ट्रांसफार्मर डकैती का मुकदमा ताखीर से दर्ज किया गया। चंद रोज कबल डाकू असलहे के जोर पर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए थे। जहांपुर NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन खान गोरचानी की इलेक्शन कैंपेन जारी है। सिटी वार्ड नंबर 9 में कॉर्नर मीटिंग की गई। राहिल कुरैशी की साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत। राहिल कुरैशी का कहना था, मेरा जीना मरना पीपल्स पार्टी के साथ होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन खान गोरचानी का कहना था, पीपल्स पार्टी मजदूर, किसान और गरीबों की जमात है। पीपल्स पार्टी की मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। मुंतखब होकर जहांपुर का मुकदमा हर फॉर्म पर लड़ूंगा। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के पावर शो की तैयारियां। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुस्तफा फार्म हाउस में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी रहनुमा ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। साबिक MP सलमान नईम कहते हैं कन्वेंशन में 5 से 6 हज़ार कारकुनान शरीक होंगे। देखते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुस्तफा फार्म हाउस मुल्तान में मुनाकिदा वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से लीगी रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम का कहना था कि डिवीजन भर से कारकुनान कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। 5 से 6 हज़ार कारकुनान कन्वेंशन में शरीक होंगे। मरियम नवाज 3 बजे वर्कर कन्वेंशन से खिताब के लिए पहुंचेंगी, जबकि 6 फरवरी को होने वाले पार्टी इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 1 बजे जो है वो हमारा ये कन्वेंशन स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है वो 4 से 5 बजे के दरमियान जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। 3 बजे मरियम साहिबा जो है वो मुल्तान इंशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगी और 6 तारीख को फिर हमारी आपस में तंजीम की एक मीटिंग है मरियम साहिबा के साथ, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल के फैसले होंगे। लीगी रहनुमाओं को कहना था कि मरियम नवाज के दौरे से पार्टी कारकुनान मुतहर्रिक होंगे। जितने भी आउट लौदरा से भी और जितने भी तंजीम हमारी मुल्तान की आउटसाइड से जो इकट्ठी हो रही है, उसके मुताबिक सारी ये डिस्कशन होगी। हर हवाले से टिकट होल्डर से मुलाकात होगी, जो साबका MPs MNAs होंगे उनसे सारी गुफ्तो शुनूद होगी। मरियम नवाज के दौरा मुल्तान के हवाले से पार्टी रहनुमाओं ने सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और एडमिन मोहम्मद फारूक डोगो ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। मंसूबे की बवक्त तकमील के लिए लेबर की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। 30 माह का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में 8 माह बाकी रह गए हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के, जहां एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन व एडमिन मोहम्मद फारूक तमीरियाती काम का जायजा ले रहे हैं।
30 माह पर मुश्तमिल मंसूबे को मुकम्मल होने में 8 माह बाकी रह गए। फारूक डोगर ने मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए लेबर की तादाद बढ़ाने के साथ साथ 2 शिफ्टों में काम करने का हुक्म दे दिया। 22 माह कंप्लीट हो गए और 8 माह रह गए हैं। अभी वो काम जो है शायद वो 8 माह में भी पूरा ना हो, लेकिन उस पर जो है इसकी बरवक्त कंस्ट्रक्शन के लिए विजिट भी हो रहे हैं, मीटिंग भी, मेरी भी मीटिंग हुई है, इसके साहब ने भी एक मीटिंग ली थी अभी लास्ट वीक में, तो उसमें जो है ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि ये बरवक्त ये मंसूबा जो है कंप्लीट हो। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन व कोऑर्डिनेशन का कहना था कि तामीराती काम का आला मयार बरकरार रखा गया है। ग्रे स्ट्रक्चर 80% मुकम्मल, जबकि डक्टिंग और पाइपिंग का काम जारी है। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के लिए चिलर पर मुश्तमिल मशीनरी दरामद कर ली गई है। जो है 80% तक ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। 20% जो है वो उस पे आप उसकी फिनिशिंग कह लें या उसका जो आपका रेवेन्यू कंपोनेंट है उसको आप 20% में जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका जो है वो भी काम जारी है। लेकिन ये अभी इस वक्त कहना मुश्किल होगा, जैसे अभी आपको पता है एलसी का इशू है या कुछ आइटम जो है इंपोर्ट होने हैं उसका इशू होगा। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन व एडमिन फारूक डोगर का मजीद कहना था कि 504 किनाल पर मुहित सिविल सेक्रेटेरिएट की तकमील से महकमों के काम में बेहतरी आएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे हमाद हसन मिर्जा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। डीएस रेलवे ने चैम्बर मेंबरान के साथ पैसेंजर और कार्गो ट्रेनों के मसाइल पर गुफ्तगू की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। मुल्तान में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे हमाद हसन मिर्जा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने ताजरों के साथ पैसेंजर्स व कार्गो ट्रेनों के मसाइल पर गुफ्तगू की। डीएस रेलवे हमाद हसन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि ML1 $10 अरब का प्रोजेक्ट है और ये रेलवे के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। ML1 जी गेम चेंजर है। हम पहले दिन से इस बात पे हमारा असूली मौक़िफ़ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ML1 जल्दी इसके ऊपर काम शुरू किया जाए, क्योंकि इस पे काम जितनी जल्दी से स्टार्ट होगा रेलवेज़ उतना ही इसका फ़ायदा उठाएगा और पूरे अवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि आज के सेशन में सनतकारों को ट्रेनों के हवाले से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। रेलवे सर्विस में ट्रेनों का वक्त पर ना पहुंचने का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। की प्राइसेस बढ़ने से फ्रेट की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गई है और बहुत महंगी पड़ रही है, तो तकरीबन आधो आध का फ़र्क है ट्रक से माल कराची से मुल्तान लेके आने में और ट्रेन के ऊपर माल कराची से मुल्तान तक लेके आने में। तो मगर कबाते हैं कुछ रेलवे की में भी वक्त ज़्यादा लगता है और पता नहीं लगता कि कब माल बुक हुआ है तो कब पहुंचेगा। सेशन के आखिर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने डीएस रेलवे को एजाज़ी शील्ड पेश की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। रहीम या खान की कच्चा में डाकुओं के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाला एहलकार मोहम्मद आमिर सेहतयाब हो गया। मोहम्मद आमिर ने सेहतयाबी के बाद डीपीओ अख्तर फारूक की मुलाकात की। डीपीओ ने एहलकार को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर पहुंचाया। अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस पर देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट। रहीम खान में डाकुओं से मुकाबला में जख्मी होने वाला एहलकार सेहतयाब होकर डीपी ऑफिस पहुंच गया। मोहम्मद आमिर को कच्चा में डाकुओं के साथ मुकाबला में सीने पर गोली लगी थी। डीपीओ अख्तर फारूक ने जख्मी मोहम्मद आमिर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इसको सीने से लगाया। डीपीओ का कहना था कि कच्चा में जवानमर्दी के साथ डाकुओं का मुकाबला करने वाले एहलकारों पर फख्र है। आज के दिन में यकीनन मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है। ये लड़के ने सीने पे गोली खाई लड़ते हुए एक्चुअली, और उस मुकाबले में 2 डाकुओं को जो कि हाई वैल्यू टारगेट थे उनको न्यूट्रलाइज किया। मैं इस मौके पे इनके फादर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहले दिन जब हम एमरजेंसी में पहुँचे आमिर को लेके, तो इनके फादर के चेहरे के ऊपर किसी तरह का कोई गम गुस्सा नहीं था, बल्कि स्माइल थी इनके चेहरे के ऊपर और फख्र से ये बता रहे थे कि मेरा बेटा लड़ा है। मोहम्मद आमिर का हौसला भी बुलंद था। इसका कहना था कि डीपीओ अख्तर फारूक जैसा कप्तान हो तो वह कैसे कम हौसला हो सकते हैं। दराय सिंध के कच्चा में कुछ अर्सा कबल डाकुओं के साथ मुकाबला में मोहम्मद आमिर और इसके 2 साथी एहलकार गोलियों से जख्मी हुए थे। सर, अगर डीपीओ साहब जैसे ऑफिसर हमें कमांड करते रहे ना, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हम इन डाकुओं को जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसे ऑफिसर हमें कमांड करते रहे, हमारा हौसला बुलंद रहेगा। डीपीओ ने मोहम्मद आमिर को अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाकर इसके घर पहुंचाया। अहले इलाका ने मोहम्मद आमिर पर गुलपाशी करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।